Good morning, Assalamu alaikum, dear students of Junior 7. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, open your textbook, page 8. As you know, we have started the reading with translation of Unit 2, Light in the Night. According to your syllabus, it will be Unit 2. So, we have read till here. Today we are going to read from the last line. So hold your pencils in your hand so that you can write the meanings of the difficult words. The authorities realized the benefits. जो अथॉरिटीज़ थी, जो ओहदादार थी, जो कि इन लैम्प पोस्ट को, इन लैम्प लाइटर्स को के सरबराह थे, इनको कंट्रोल करते थे, अथॉरिटी थी जिनके पास, ठीक है, तो ओहदा जिनको ये मिला हुआ था, रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया द बेनिफिट्स, इन लैम्प या स्ट्रीट लैम्प्स के फ़वाइद को उन्होंने महसूस किया। दे ब्रॉड, जो कि ये लैम्प स्ट्रीट लाइट्स जो था वो स्ट्रीट्स में लेकर आए थे, उन्होंने इसके फ़वाइद को महसूस किया। एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन, और लिया, टुक ओवर मीन्स लिया, लेना, द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना, नस्ब किया, एंड मेंटेनेंस ऑफ देम, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको इंस्टॉल किया स्ट्रीट्स में, इन लैम्प लाइट्स को, और मेंटेनेंस ऑफ देम, और इसकी जो मेंटेनेंस है कि ये सही हालत में रहें, इनको ये बहाल रहें, तो इनके लिए जो है उन्होंने स्टेप्स लिए। ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में, द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट्स ग्रू, यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट्स, लैम्प, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैम्प पोस्ट? लैम्प पोस्ट मीन जो ये जो बिजली के जो खंबे थे, या ये जो चरागों वाले, फानूस वाले जो खंबे थे, ग्रू, बढ़ गया, यूज़, इस्तेमाल, तो इनका इस्तेमाल जो था वो बढ़ गया। इन द 1700s, ये 17 सदी में, लंदन ग्रू रैपिडली, रैपिडली मीन्स बहुत तेज़ी से, ग्रू तरक्की की, बढ़ा, ठीक है। लंदन में जो 1700 का जो साल था, उसमें सदी थी, उसमें जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की हुई। एंड बिकेम, और लंदन बन गया, द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, ट्रेड मीन्स तिजारत का मरकज़, दुनिया की तिजारत का ये मरकज़ बन गया कि सारी तिजारत जो थी ना वो इसी लंदन से ही होती थी। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स सनतकारी में, ठीक है, सनती एतबार से, तिजारत के एतबार से, एंड फैशन, फैशन के एतबार से जो लंदन था वो दुनिया का तिजारत का, सनतकारी का और फैशन का सेंटर बन गया। बिजनेस बिकेम इम्पॉर्टेंट, जो तिजारत थी या कारोबार था वो बहुत अहम हो गया। एंड लाइट्स वर नीडेड, और इस लाइट्स की जो, ये जो लैम्प्स थे, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। टू कीप द सिटी वर्किंग, कि वो शहर को काम वाला रखें, कि मीन्स के सुबह शाम ये सिटी जो है वो, और वहाँ के जो लोग हैं वो काम में बिज़ी रहें। एंड इंटरटेनिंग इन द नाइट, और रात के टाइम वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो सके, ठीक है, लुत्फ़अंदोज़ी वाला, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इंटरटेनमेंट, लुत्फ़अंदोज़ होने वाला भी काम होता रहे। बाय द लेट 1700s, अब जो 17वीं जो सदी थी उसके आखिर में, ठीक है, बिल्कुल एंड में, लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स, तब तक लंदन में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स मीन्स जो गली वाले जो फानूस और चिराग और लैम्प लाइट्स थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, सो मैनी, बहुत ज़्यादा हो गई, दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम, कि जो विजिटर्स थे, जो इस शहर को विज़िट करने आते थे, मुआयना करने आते थे, सैर करने आते थे,
सिटी में वर अमेज्ड बाय देम, वो इन स्ट्रीट लैम्प्स को देखकर, अमेज्ड मीन्स खुश होते थे। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड, अब ये जो लैम्प्स थे, ये जो चिराग थे, वर फ्यूल्ड, इनको ईंधन दिया जाता था, बाय वैक्स, वैक्स के थ्रू, और ऑयल, या फिर ऑयल के थ्रू इनको जलाया जाता। फ्यूल्ड मीन्स ईंधन देना, जलाना। दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल, जो कि देते थे कि जब इनको, इन लैम्प्स को ऑयल या वैक्स के थ्रू ईंधन दिया जाता था या फ्यूल जलाया जाता था, तो दैट गेव ऑफ, तो निकलती थी, देते थे जो लैम्प्स, एन अनप्लेजेंट स्मेल, ना खुशगवार बू आती थी उनमें से, एंड ऑफन ड्रिप्ड, और अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, ड्रिप्ड मीन्स कि ड्रिपिंग ऑफ ऑयल एंड वैक्स, तो जब वो उसमें जब लाइट ऑन होती थी तो वैक्स भी, ड्रिप मीन्स टपकना, तो उन लैम्प्स में से ऑयल और वैक्स जो थी वो टपकती रहती थी। ऑफन ड्रिप मीन्स टपकते रहते थे। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयड मीन्स काम पर रखा गया, एज लैम्प लाइटर्स, लैम्प लाइटर्स के तौर पर, कि वो इन फानूस या चरागों को जलाएंगे, बिकॉज क्योंकि ईच लैम्प हैड टू लिट, क्योंकि हर एक चिराग को जलाया जाता था बाय हैंड एवरी इवनिंग, हर शाम जो है उसको हाथों से जलाया जाता था। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 1700s रोट इन हिज डायरी, एक जो जर्मनी का टूरिस्ट मीन सयाह, जो सैर करने आया हुआ था, वो विजिटिंग लंदन इन 1700s, जो कि 1700 ईस्वी में जब वो लंदन में सयाह के तौर पर सैर करने आया, तो उसने रोट इन हिज डायरी, तो उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या लिखा, एज इट वॉज क्वाइट डार्क, जैसे कि ये बहुत अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा था। व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं पहली शाम को वापस आया, आई वॉज एस्टोनिश्ड एज द एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, मैं हैरान रह गया, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं बिल्कुल हैरान रह गया, एट द एडमायरेबल मैनर, एडमायरेबल मीन्स काबिल तारीफ अंदाज में, कि मैं तारीफ किए बगैर रह ना सका, कि मैं ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ये तारीफ के काबिल है ये काम, इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, कि जिस तरह से ये जो स्ट्रीट्स लाइट्स हैं इनको लाइटेड अप मीन्स जलाया जाता है, कि जब मैं पहले दिन जब मैं लंदन में आया तो जो पहली शाम थी उस टाइम बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी की पूरी स्ट्रीट्स जो थी वो जिस अंदाज में वो रोशन हुई, ये देखकर मैं हैरान रह गया और ये सब काबिले तारीफ था। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग, जो ये जो रोशन जो लैम्प्स थे, चिराग थे, उसने शहर को बना दिया, सीम एक्साइटिंग, पुरजोश नज़र आने वाला, एंड लाइवली, और जिंदा दिल। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर, जो चिराग थे वो एक दूसरे के इतने नज़दीक थे, दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स, के दैट इवन, हता के एक बहुत ही आम सी, और कॉमन मीन्स भी आम, ठीक है, जो नाइट्स होती हैं, रातें होती हैं, द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव एल्यूमिनेशन, कि ऐसे लगता था कि वो लाइट्स इतनी नज़दीक थी कि हता कि एक आम और जो यूजुअल जो नाइट होती है वो भी ऐसे लगती थी कि जैसे कि शहर में कोई ख़ास किस्म का अपीयरेंस मीन्स हो रहा हो, जाहिर हो रहा हो। फेस्टिव एल्यूमिनेशन, कि फेस्टिव मीन्स कि कोई त्यौहार हो रहा है, त्यौहार की वजह से एल्यूमिनेशन रोशन किया गया हो उन रात को, कि जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है तो कितनी लाइटनिंग होती है, तो भाई आम सी भी जो रातें हैं वो भी ऐसे लगती हैं जैसे कि कोई यहाँ पर त्यौहार हो रहा हो और उसकी वजह से इतनी रोशनी की गई हो। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब ये जो लैम्प लाइटर्स थे, चिराग जलाने वाले थे, चिराग रोशन करने वाले जो लोग थे, क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड
पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये माशरे का बहुत अहम और वैल्यूड मीन जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती थी, ठीक है। ये क्विकली मीन्स जल्द ही शहर का या माशरे के बहुत अहम और इनको ज़्यादा वैल्यू जिनको दी जाती थी, ये वो लोग बन गए थे। दिस वॉज बिकॉज, ये इस वजह से था, दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़, कि ये जो अपना जो इनका ग्रुप था, कम्युनिटी में जो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन वन एरिया, तो इट दे मेक कम्युनिटीज़। तो ये जो थे लोग अक्सर बिकेम अ की फिगर, एक ज़रूरी फ़र्द बन जाना। ये जो लैम्प लाइटर्स थे, चिराग रोशन करने वाले, ये बहुत अहम फ़र्द बन गए थे, अफराद बन गए थे अपने अपने ग्रुप्स में। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे, ये जो लोग थे दिन में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 दफ़ा, वॉक द सेम रूट, एक ही रास्ते पर जो स्ट्रीट थी उस पे 2-2 दफ़ा दिन में जाते थे। एज दे चेक्ड, और ये चेक करते थे, क्लीन कर साफ करते थे, फिक्स्ड उनको फिक्स करते थे अपनी जगह पर, लिट जलाते थे, और पुट आउट द लाइट्स, और रोशनियों को ऑन कर देते थे। पुट आउट मीन्स द लाइट्स, और जो रोशनी थी या चिराग थे उनको ऑन कर देते थे। दे वुड नोटिस्ड, उन्होंने ये ख्याल किया, वट वॉज गोइंग ऑन अराउंड देम, वो ये नोटिस करते थे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प्ड, बहुत से जो चिराग जलाने वाले जो लोग थे जिनको ये काम दिया गया था, हेल्प्ड वो मदद करते थे, टू मेक देयर रूट सेफर, एक तो वो चिराग भी जलाते थे और दूसरा वो अपने जो उनका जो रूट था कि भाई हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस गली में यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लाइट्स आएंगी, वी हैव टू लिट देम अप, तो हमने उनको जलाना है, वी हैव टू मेंटेन देम, उनको हमने मेंटेन करना है। तो उन्होंने वो साथ साथ क्या करते थे, अपने रूट को भी जो है ना वो सेव रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, वो उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया था कि कोई चोरी वगैरह ना हो रही हो, हमारी रोड साफ़ हो, जो हमारा रूट है वो नीट एंड क्लीन हो, तो उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया था। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, उनकी ये जो काम था उनको उस काम में ज़रूरत थी, रिक्वायर मीन्स ज़रूरत थी किस चीज़ की, एनर्जी की। उनका जो ये काम था वो उसके लिए उनको ताकत की ज़रूरत थी। स्ट्रेंथ आल्सो मीन्स ताकत। एजिलिटी, एजिलिटी इज़ अ वर्ड विच कम्स आउट फ्रॉम द एजाइल, एजाइल मीन चुस्त, एक्टिव वर्क, एक्टिव रहने की उनको ज़रूरत थी। एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स वफादारी की, मुयसर होना, कि हम हर वक्त जो है अपने इस रूट पर मुयसर हों, कि जब भी हमारी लाइट ख़राब हो तो हम वहाँ पर मौजूद हो। रिलायबल मीन्स भरोसा करना, वफादार होना, ठीक है। तो वो उनका जो काम था उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने काम से वफादार हों, उन पे भरोसा किया जाए। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, उनको लाइट्स को क्लीन रखना था। मेक श्योर, और ये यकीन दहानी करानी थी, द विक्स वर ट्रिम टू द राइट लेंथ। So what is the meaning of the wick? Wick is a woven cord which is used in the candle, जो कैंडल के अंदर जो धागा होता है, wick is basically a thread which is used to lit the candle. So what they have to do, they have to make sure the wicks were trimmed, कि जो उन चिरागों में जो धागा यूज़ हो रहा है वो प्रॉपरली ट्रिम्ड हो। ट्रिम्ड मीन्स दुरुस्त हालत में हो, उसकी कटिंग सही हो, उसकी शेप सही हो। टू द राइट लेंथ, टू द राइट लेंथ मीन्स कि वो राइट लेंथ में हो, उनकी लेंथ, उनकी लंबाई प्रॉपर हो, ना ही इतनी ज़्यादा उस धागे की लंबाई हो कि चिराग बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोशन हो जाए, और ना ही इतनी कम हो कि लाइट डिम हो। सो दे हैव टू मेक श्योर। लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग, लाइट, और उनका ये काम था कि रोशन हो, टेंस ऑफ लैम्प्स, तकरीबन 10 लैम्प्स जो हैं वो रोशन हो इन द इवनिंग, शाम के टाइम। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन, और दोबारा उन्हें ऑन किया जाए, पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और दोबारा सुबह उन्हें जो है उनको बुझा दिया जाए।
Many lamplighters were pleased to be guardians in their communities. बहुत सारे जो चिराग जलाने वाले थे जिनका काम था वर प्लीज, वो बहुत खुश थे टू बी गार्डियंस, सरपरस्त बन करके, ये हमारी सरपरस्ती में ये काम हो, हम इसके जो गार्डियंस हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं। गार्डियन मीन देखभाल करने वाला या सरपरस्त। इन देयर कम्युनिटीज़, अपने अपने ग्रुप्स में, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में। एंड ऑफन, अक्सर, द जॉब वुड बी पास्ड ऑन, जो उनका ये जो काम था वो पास्ड ऑन, मुंतकिल होता था फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, कि अगर किसी का बाबा जो है वो लैम्प लाइटर था तो ये जो उसकी जॉब है उसके आने वाले या उसका जो चाइल्ड है या उसका बच्चा है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती थी, उसको पास्ट ऑन हो जाती थी, मूव ऑन हो जाती थी, ठीक है, मुंतकिल हो जाना। So dear students, I think this is enough for today. So you are requested to read with translation twice or thrice in a day. Thank you. And if you have any difficulty in finding the meanings of the word or the pronunciation of any word, or you can't understand a line or a sentence, you can send me the message in my inbox. Thank you. Allah Hafiz. Take care.